हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा सन 2012 का गणित का प्रश्न हल किया जाएगा। तो इस प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, यदि ए का धन बी के धन से 25% अधिक है, मान लिया जाए मैंने कि बी का धन जो है 100 है, तो ए का धन बी से 25% अधिक है, तो ए का धन कितना हो जाएगा 125। तो पूछ रहे हैं बी का धन ए से कितना कम है। अब मतलब ए पर कितना कम है, तो 25 रुपए कम है। कितने पर 125 रुपए पर, कितने पर 125 रुपए पर कम है। तो कितना परसेंटेज कम है, तो इतना गुणित 100, 25 पच्चे 125, और ये कितने बार में कटेगा 20 बार में। कितना कम परसेंटेज है 20%। अगला प्रश्न है, एक बस घर से 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है। तो बस की औसत चाल, मान ले हमने, यह है मेरा घर, हाउस, और यहाँ है मेरा स्कूल, और इनके बीच की दूरी है x किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी अगर भी एवरेज हम निकाले तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, एक तरफ का दूरी प्लस लौटने की दूरी, कुल समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यक्स बट्टा जाने का लगा समय, यक्स बट्टा 60 प्लस यक्स बट्टा 40, यक्स बट्टा 40। इसको हल करें तो क्या आएगा 2x, यक्स कॉमन ले ले तो क्या आएगा 1/60, अच्छा बटे यही है 1/60 प्लस 1/40। और आगे हल करें तो ये x से x कैंसिल आएगा, कितना 2 अगर 1/60 और 1/40 कुल करें तो 40 प्लस 60 अब बट्टे 40 गुणित 60, ऊपर चला जाएगा तो वी एवरेज, वी एवरेज बराबर क्या आएगा 2 गुणित 40 गुणित 60 बट्टे 40 गुणित 60 का मतलब 40 प्लस 60 का मतलब हो गया 100। ये जीरो से ये कटा, 2 चौका 8 छक 48, कितना आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी अगर कोई एक ही दूरी v1 चाल से चली जाए और v2 चाल से वापस लौटी जाए तो औसत चाल होता है v एवरेज, क्या होता है 2 टाइम्स v1 v2 बटे v1 प्लस v2। और दूसरा इक्वेशन, कोई किसी v1 चाल से t समय तक चलते हैं, फिर v2 चाल से फिर t समय तक चलते हैं, तो औसत चाल v एवरेज होता है v1 प्लस v2 बटा 2। चित्र में PA तथा PB वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा कोण APB बराबर 60 अंश। तो कोण B, तो O वृत्त का केंद्र है, कोण ACB हमें ये कोण निकालना है। तो अगर बात करें हम ये करें इस पर, ये A को O से मिला दें, B को O से मिला दें, तो OAPB एक चतुर्भुज होगा जिसका ये कोण 60 अंश। ये चूंकि इसको मिलाएंगे तो ये तो लंब होगा, देखा पर ये भी लंब होगा, तो ये 90 अंश, ये 90 अंश, और ये 60 अंश है, तो ये कोण कितना होगा 120 अंश। ये हो गया। अब ये कोण 120 अंश है तो ये कोण भी कितना होगा 120 होगा। वैसे अगर ये देख लें हम, इसको यहां पर इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे, तो इस AB जीवा के लिए ये कोण इस जीवा से केंद्र पर 120 अंश कोण बन रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 अंश। कितना बनेगा 60 अंश। और चूंकि अगर ये बिंदु है, मान लो आप यम, ये बिंदु है यम, तो यम ACB एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये कोण 60 अंश है, तो ये कोण क्या होगा, जो भी होगा वैसा होगा कि इनका और इसका योग 180 अंश है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यदि ये कोण 60 अंश है, ये कोण 60 अंश है, तो ये कोण कितना होगा 120 अंश। तो कितना उत्तर आएगा 120 अंश।
अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, कहाँ चला गया है, कहां तक, इनफाइनाइट तक। अच्छा, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इसलिए इसका मान भी वही होगा 6 के बराबर। तो इस समीकरण को फिर से लिखे, 6 बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं। इसका दोनों पक्षों कवर कर दे तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर एक्स प्लस 6। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 30। कितना उत्तर होगा, 30। अगला क्वेश्चन, 18 सेमी लंबे और 12 सेमी चौड़े आयताकार कागज में 3 सेमी त्रिज्या के काटे जा सकने वाले पूर्ण वृत्तों की संख्या। यह है 12 सेमी चौड़ा, 18 सेमी लंबा कोई कागज का टुकड़ा है, और 3 सेमी त्रिज्या का, तो 3 सेमी त्रिज्या का हम एक वृत्त, 3 सेमी की त्रिज्या का दूसरा वृत्त जैसे खींचेंगे चौड़ाई में ये कागज फुल हो जाएगा। जैसे ही अब लंबाई में देखी जाए, क्योंकि ये 6 सेमी और ये भी 6 सेमी, 12 सेमी हो गया, इस प्रकार 6 सेमी फिर 6 सेमी फिर एक 6 सेमी, मतलब 3 ठो ऐसे वृत्त आएंगे, 3 ठो ऐसे भी वृत्त आएंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 3 6, कितने वृत्त खींच सकते हैं, 6 वृत्त। दिया है x बराबर, अगला क्वेश्चन, x बराबर 11, y बराबर -7, जेड बराबर -4, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। यदि यदि होता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो रूल्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो क्या है x का मान, 3 इंटू, चूंकि 11 7 और -4 को जोड़े तो 0 आएगा। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 आएगा। 3 गुणित 11 गुणित -7 गुणित -4, तो 11 33 गुणित 7 चौक 28, इसको गुणा करेंगे आएगा क्या, 8 3 24, 8 इसको गुणा करेंगे तो आएगा 924। अगला क्वेश्चन है कि 3 पे घाते x बराबर 500, तो हमें निकालना है 3 पे घाते x माइनस 2 का मान, इतना बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको लिख सकते हैं 3 पे घाते x माइनस 2 को लिख सकते हैं 3 पे घाते x 3 पे घाते -2 लिख सकते हैं, या आगे बढ़ाएं तो हम 3 पे घाते x अब इंटू 1/3 पे घाते 2 बराबर क्या कहा, 3 पे घाते x अब बटे 3 पे घाते 2 का मतलब 9, और इसका मान है 500, 500/9 कितना आएगा, 500/9 आएगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 200% 20 हो तो उस संख्या का 50% होगा। माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो x का 200%, x का 200% बराबर कितना, 20। तो x गुणित 200/100, 200% मतलब 200/100 बराबर 20। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे, 2 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 20/2 बराबर कितना, 10। अब 10 का 50%, 10 का 50%, मतलब 10 गुणित 50/100, 50 दूना 2, 50 दूना 100, 2 से ये काट दे तो 5, कितना आएगा, 5 आएगा, ये आएगा 5। अगला क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर 4, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो है x प्लस 1/x बराबर 4, दोनों पक्षों का क्यूब कर दे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 4 पर क्यूब बराबर कितना, 64, इतना आएगा। और आगे बढ़ाएं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस
3ab यक्स इंटू 1/x इंटू a प्लस बी यक्स प्लस 1/x यही आएगा बराबर कितना 64। तो यक्स क्यूब ये हमको निकालना है, इसका मान कितना आएगा 3 गुणित यक्स से ये यक्स कैंसिल, 3 गुणित यक्स प्लस 1/x का मान 4 है, इतना बराबर इतना 4, तो बराबर कितना आएगा 64। इसका मतलब यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 64 माइनस 4×3 = 12 बराबर 2 और ये 5 कितना आएगा 52। अगला क्वेश्चन, ए और बी दो समुच्चय हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। अब ए माइनस बी मान ले हम कुछ इस प्रकार, ए बराबर कोई है ए माइनस बी, ए बराबर है 1 2 3 5 8 कुछ इस प्रकार है, बी बराबर है 2 3 6 और 9 कुछ इस प्रकार है बी बराबर। तो ए माइनस बी बराबर क्या आएगा ए माइनस बी, इसका मतलब वे तत्व जो बी में ए में है पर बी में नहीं है, ए में है पर बी में नहीं है, तो क्या आएगा ए में 1 है बी में नहीं है, 2 3 हट जाएंगे 5 आएगा और 8 आएगा। अब बी माइनस ए बराबर क्या आएगा, वे तत्व जो बी में है पर ए में नहीं है, बी में है पर ए में नहीं है, बी में है पर ए में नहीं है, ये 2 है 3 है 6 नहीं है 9 नहीं है, तो 6 और 9। अब a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए का मतलब है वे अवयव जो a माइनस बी और b माइनस ए दोनों में है, तो 1 5 8 तो दोनों में कोई तत्व कॉमन नहीं है, तो क्या होगा वो होगा कोई तत्व कॉमन नहीं है, इसका मतलब 5 क्या होगा 5। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके फोटो प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। अच्छा ताश की गड्डी है तो ताश की गड्डी में कितने सूट होते हैं 4 सूट, चीरी हुकुम पान और ईट। प्रत्येक सूट में पत्तियां कौन कौन सी होती है, तो पहले सूट में इक्का दुक्की तिक्की चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला। गुलाम होता है, क्वीन होती है रानी और बादशाह होता है किंग। जिसमें से फोटो वाले पत्ते होते हैं, यही 3 फोटो वाले पत्ते होते हैं, चूंकि ये सभी सूट में होते हैं इसलिए फोटो वाले पत्ते कितने हो जाएंगे 3 चौका 12 पत्ते, कितने पत्ते 12 पत्ते, 12/52। तो क्या हो जाएगा काटे 4 4×3 = 12, 4 से काटे तो 4 कम 4 4 3 12, 3 बटे क्या आएगा 3/13, 3/13। गुड, ये है x बराबर b टू द पावर y बराबर c टू द पावर z बराबर abc, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान ज्ञात करना है। तो क्या है ये, हम मान लिख सकते हैं इसको a टू द पावर x बराबर a टू द पावर x बराबर abc, या a बराबर लिख सकते हैं क्या abc टू द पावर 1/x। इसी प्रकार b बराबर क्या होगा abc टू द पावर 1/y, और c बराबर क्या होगा abc टू द पावर 1/z। इसको समीकरण नंबर कर दें 1, इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3, तीनों समीकरण का आपस में कर दे गुणा। तो ए बी सी गुणा करेंगे तो a इंटू बी इंटू सी बराबर, अब ये तीनों आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा, abc टू द पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z।
अब इसको हम घात लिख सकते हैं, एक चूंकि आधार समान है तो घात भी समान होगा, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना होगा 1 आएगा, कितना 1। अगला क्वेश्चन है 12 माइनस बड़े कोष्ठक में 7 माइनस मझले कोष्ठक में 16 माइनस छोटे कोष्ठक में 18 माइनस, ये लाइन कोष्ठक पहले साल होगा। लाइन कोष्ठक में क्या है, 6 प्लस 3 माइनस 12, 6 3 9 में से 12 घटेगा -3 आएगा, कितना -3। अब उसके बाद मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद, 12 माइनस बड़ा कोष्ठक 7 माइनस 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 18 माइनस माइनस प्लस 3, ये हुआ बड़ा कोष्ठक बंद। तो 12 माइनस 7 माइनस 16 माइनस 18 3 21, 18 3 21 मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। तो 12 माइनस 7, अब भागा माइनस 16 में से 21 घटाएंगे तो -5, तो -5 16 में से 1 घटाएंगे -5, अब बड़ा कोष्ठक बंद। और आगे क्या आएगा 12 माइनस बड़ा कोष्ठक बंद 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5 प्लस 5, माइनस का माइनस प्लस 5 बराबर क्या 12 माइनस 12 बराबर 0, कितना आएगा 0। अगला क्वेश्चन है 175, किसी खंबे का 1/5 भाग काला 1/4 भाग सफेद तथा शेष 3 मीटर पीला है। मान लिया खंबा कुछ ऐसे है, इसका 1/5 भाग 1/5 भाग ये क्या है काला, 1/4 भाग 1/4 भाग क्या है सफेद है, शेष भाग पीला है और इसका लंबाई कितना है 3 मीटर। तो अगर खंबा पूरा एक है तो सफेद और काला कितना भाग है 1/4 प्लस 1/5 बराबर ये हो जाएगा, इसको यदि हम ऐड करें तो 5 एकम 5 4 एकम 4, तो 5 प्लस 4/5 चौका 20 मतलब 9/20। क्योंकि पूरा खंभा एक है इसलिए पीला भाग कितना होगा, पीला भाग होगा 1 माइनस 9/20 बराबर कितना आएगा, घटा दे तो 11/20 आएगा, 11/20 आ गया। अब यदि खंभे की लंबाई x हो तो x गुणिते 11/20 भाग पीला है तो उसकी लंबाई 3 है, x गुणिते 11/20 बराबर कितना है 3 मीटर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणिते 20/11, 20 60/11, तो 11×5 = 55 और 5 शेष 11 मीटर, इतना मीटर आएगा। 5 सही 5/11 मीटर। अगला क्वेश्चन, ए की वर्तमान आयु बी की आयु की 2 गुनी है, ए की वर्तमान आयु बी की आयु की बी है। अब मान ले बी की आयु x है तो ए की आयु 2x, 30 साल बाद है, अब से 30 साल बाद कितना हो जाएगा 2x प्लस 30 और ये कितने हो जाएंगे x प्लस 30। अब से 30 साल बाद ए की आयु बी की 1.5 गुनी हो जाएगी, ए की आयु मतलब 2x प्लस 30 बराबर 1.5 गुनी मतलब 3/2 और गुणित कितना x प्लस 30 गुणा कर दे। अब इस समीकरण को हल कर दे, 2 से इधर गुणा करें 2 गुणित 2x प्लस 30 बराबर 3 गुणित x प्लस 30 मतलब 2 दूना 4x, 4x प्लस 30 दूना 60 बराबर 3x प्लस 30 × 90। तो इसको 75 करें, इसको इस पार लाए तो 4x माइनस 3x 4x माइनस 3x बराबर
90 माइनस 60 बराबर, इसका मतलब है x बराबर 4x, x बराबर 30। b की आयु 30 साल, b की आयु 30 साल, एक तो a और b की आयु 20, b की 30 है। अच्छा, पहला ऑप्शन सही होगा। अगर प्रेक्षणों का समांतर माध्य 15 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 4 से गुणा किया जाए तो नया समांतर माध्य 12 प्रेक्षणों का समांतर माध्य यदि 15 है और प्रत्येक प्रेक्षण को 4 से गुणा कर रहे हैं तो समांतर माध्य भी 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना हो जाएगा, 60। चित्र में ए बी सी वृत्त के केंद्र है जिनकी त्रिज्या 7 सेमी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो देखते हैं। अच्छा, ये अगर वृत्त, चित्र एबीसी में वृत्त के केंद्र है, ये वृत्त सब साथ, इसका मतलब त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा, ये 7 सेमी हो गया, ये 7 सेमी, मतलब ए बराबर 14 सेमी। कितना? तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर। कितना? √3/4 ए स्क्वायर होता है। अगर त्रिज्या इसकी 7 सेमी है तो ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 अंश होगा। तो एक वृत्त का ये भाग कितना क्षेत्रफल होगा? तो कितना होगा? 60 बट्टा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 60 बट्टा 360 गुणित पाई ए स्क्वायर, मतलब 1/6 पाई इंटू 7 का स्क्वायर। 3 भाग, एक भाग का क्षेत्रफल है तो 3 भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बराबर पूरा एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना है तो 3 वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 गुणित पाई इंटू 7 का स्क्वायर बटे 6, मतलब 2 हुआ तो पाई बाई 2 7 स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल में से इसको घटा दे, हमारा आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? √3/4 इंटू 7 का स्क्वायर अब माइनस पाई बाई 2 7 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर कॉमन ले लें तो कितना आएगा? √3/4 अब माइनस पाई बाई 2। कोई मिल रहा है? कोई मिल नहीं रहा है। इसका मतलब पाई बाई 2 का मतलब क्या सवाल है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 24 है। मान लिया पहली संख्या है x, पहली विषम संख्या है x, दूसरी विषम संख्या क्या होगी? दूसरी विषम संख्या x प्लस 2, इनके वर्गों का अंतर तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 24। हल करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होगा? x प्लस 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स बराबर कितना? 24। तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2x प्लस 2 इंटू 2 बराबर 24। इसका मतलब 2 कॉमन ले लो, x प्लस 1 बराबर 24/2 बराबर 12। तो x प्लस 1 बराबर ये भी हो जाएगा 12/2, जो 2 है ये भाग में आएगा, बराबर कितना आएगा? 6। तो x बराबर कितना आएगा? 6 माइनस 1 बराबर 5। अगली विषम संख्या कितना है? x प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? 7। इसका हम उत्तर भी चाहिए, 7 से 49 अब माइनस 5 बचे 25, 4 और 2, ठीक है, कितना आएगा? अगला क्वेश्चन है कि 27 माइनस माड 9x माइनस 8 का अधिकतम मान।
इसका अधिकतम मान तब आएगा जब इसका मान न्यूनतम हो। यदि हम शून्य रख दें तो -8 ही हो जाएगा। तो अब माड -8 का मतलब 8, इसका मान अधिकतम नहीं आएगा। लेकिन x बराबर 1 रखने पर इसका मान न्यूनतम हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर ये माड वाला वैल्यू न्यूनतम हो जाएगा। तो अधिकतम मान कितना आ जाएगा? 27 माइनस 9 गुणित 1 माइनस 8 माड में, मतलब 27 माइनस 9 में से 8 घटाया 1 आया, 1 बराबर कितना आएगा? 26। अधिकतम मान कितना जाएगा? 26।